हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो नवोदय क्लासेज 2020। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो तक अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपके पिछले चैप्टर के थे और आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले तो इसकी रूपरेखा देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। वैसे तो अपन ने पहले चर्चा कर ली थी जब अपन सिलेबस समझ रहे थे उस समय, और आज अपन इस टॉपिक पर आ चुके हैं, इस चैप्टर पर आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं विस्तार से। फिर आगे के आगे जैसे भी क्वेश्चन आते जाएंगे वो अपन करते चलेंगे। दर्पण प्रतिबिंब आज अपन देखते हैं, यानी कि मिरर फिगर। ये टॉपिक है ना, ये कुछ स्टूडेंट को इतना हार्ड लगता है कि वो कर ही नहीं पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट को उंगलियों में ही समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना है। एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गई, उसके बाद आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते, कभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। एकदम आपका करेक्ट ही होगा, जहाँ पर भी जैसा भी और किसी भी टाइप में क्वेश्चन आए वो आप अच्छे से कर सकते हो। बस आपको एक बार समझना है कि कहाँ पर प्रतिबिंब रखा हुआ है, कहाँ पर मिरर रखा हुआ है, और कैसे अपने उसको डायरेक्शन अपनी को देखने हैं। तो चलते हैं, ये कुछ दिए गए हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इसमें यही दिया गया है कि एक समस्या आकृति दी गई है और सामने चार उत्तर आकृतियाँ। समस्या आकृति में मिरर जहाँ रखा हुआ है उसके सामने जो मिरर रखेंगे ना, मिरर में कौन सी आकृति दिखाई देगी, मिरर के अंदर कौन सी आकृति दिखाई देगी, वो आपको देखनी है। यानी कि ये एग्जाम्पल है, तो ये आकृति है ना, तो मिरर इस यहाँ पर रखा हुआ है राइट साइड में। ठीक है ना, तो राइट साइड में है ना, तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला ये राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। यानी कि आकृति देखिए, ट्रायंगल तो ट्रायंगल पूरा ही बनेगा। ठीक है ना। अब बीच वाली लकीर है ना, वो तो बीच में ही आएगी। अब ये देखिए, ये वाली आकृति इधर चली जाएगी तो ये यहाँ पर आएगी, ये इस प्रकार से बन जाएगी मिरर में। ठीक है ना। मिरर में कुछ इस प्रकार से, यानी कि मिरर में अपने को उल्टे आकृति दिखाई देती है। उल्टी का मतलब ये नहीं है कि इसको ऊपर से नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो। वो मिरर भी देखना पड़ेगा, अगर नीचे या ऊपर कहीं रखा हुआ है तो ऊपर नीचे होगा, अगर दाएं बाएं रखा हुआ है तो उसी के हिसाब से होगा। तो ये मिरर राइट साइड में था तो ये लेफ्ट साइड वाली आकृति बन जाएगी। अब ये आकृति कौन सी ऑप्शन में दी गई है, ए ऑप्शन में दी गई है, तो ए वाला अपना एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये आकृति और ये आकृति दोनों सही है, एकदम करेक्ट है ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपने को देखना है, खास तौर से अपने को मिरर पर ध्यान देना है। मिरर कौन सा या किस प्रकार से अपने को दिखाया गया है, मिरर आपको देखना जरूरी है। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी मिरर दिया जाता है तो उसी चीज को देख लेंगे। चलते हैं आगे अभ्यास पर। ठीक है, एक्सरसाइज पर निर्देश दिया गया है प्रश्न 1 से 100 तक। प्रत्येक प्रश्न के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई। ये मैंने पहले आपको बता दिया है। उसमें उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि उसका बिंब बना हुआ होना चाहिए। उसके सामने वाली आकृति कौन सी होगी जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा जाता है। एक्स वाई को देखना बहुत ही जरूरी है। एक्स वाई यानी मिरर को कौन सी दिशा में रखा गया है और किस टाइप में रखा गया है, सही उत्तर चुनकर अपने को देना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। एग्जाम्पल अपन ने समझ लिया है, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि ये मिरर देखिए राइट साइड में लगाया गया है, मिरर राइट साइड में रखा है, तो ये आकृति कैसी बनेगी। आकृति ये वाला है ना भाग, वो इधर आ जाएगा और इधर वाला भाग उधर जाएगा। यानी कि दायां बाएं बाएं तरफ जाएगा और बायां दाएं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, उसी प्रकार से करेंगे तो अपनी आकृति कैसी ही बनेगी। ए आकृति लिखी गई, मिरर में देखेंगे तो ए ही बनेगी। ए को अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर ऊपर रखा होता तो ये आकृति उल्टी बन जाती, या नीचे रखा होता तो भी उसी प्रकार से उल्टी बनती। अपने को दाएं बाएं कहीं पर भी दिया होता है तो ए का ए ही बना रहेगा। अगर सी होता है तो सी इधर उल्टा हो जाएगा, ए का उल्टा क्या करना, ए का ए ही रहेगा। तो ए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है ना। बाकी ये दाएं बाएं है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो सी ऑप्शन अपना एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक डन है अपना। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। अभी चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है, मिरर देखना है पहले। तो मिरर कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, उसी डायरेक्शन सेम में ही है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि लेफ्ट में हो, नीचे हो, ऊपर हो, वो भी अपन क्वेश्चन करेंगे, आगे देखते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी राइट साइड में रखा हुआ तो बी आकृति बनी हुई है, तो ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। यानी कि ये लकीर है ना, ये लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में आ जाएगी। अब ये वाली आकृति इस प्रकार से बनेगी। पहले आपको पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ कर देना है रफ में। ठीक है, रफ में ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये वाली आकृति देखनी है अपने को, कहाँ पर मिलेगी, ये बी ऑप्शन में एग्जैक्टली दर्शाई गई है। तो बाकी वाले अपन गलत करेंगे। ये तो
ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। बहुत ही इस प्रकार के आते हैं ना मिरर वाले, मेरे को तो बहुत ही सिंपल लगते हैं। अब आपको किस किस को स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगते हैं, पता नहीं कैसे। तो ये वाला अगर चलते हैं थर्ड नंबर पे, तो सी अभी मैंने बताया कि सी कैसे दर्शाया जाता है। तो मिरर ये देखिए, सी कैसे होगा, सी तो उल्टा ही बनेगा, इस प्रकार से बना हुआ है। मिरर यहाँ पे आकृति देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। आप अपना चेहरा कांच में देखते हो, मिरर में देखते हो, आईने में देखते हो, तो आपको लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है। उसी प्रकार से अपने को करना है। अगर आप एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिकल करना चाहो तो आप एक आपके पास बुक है, उसको लेके उसके साइड में मिरर रख देना, फिर उस मिरर में देखना कि आकृति किस प्रकार की दिखाई दे रही है, उसके उल्टी दिखाई दे रही है या सीधी दिखाई दे रही है। तो ये उससे आपको प्रैक्टिकल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, कैसे करना है। फिर आप प्रैक्टिकल 1-2 बार करोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आकृति किस प्रकार से करनी है। तो सी आकृति कैसे होगी, मिरर यहाँ पर है तो सी का उल्टा हो जाएगा। तो उल्टी आकृति कौन सी बनी हुई, ए ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा ए वाला। उल्टा का मतलब ये भी होता है, तो ये मैंने बताया, अगर नीचे या ऊपर होता है मिरर तो ये वाली आकृति होगी। अपने को राइट साइड में दिया गया है तो आकृति कुछ अलग ही होगी, ए वाली की तरह। तो बी, सी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 4 नंबर पे। 4 थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। अपने को मिरर देखना है, मिरर कहाँ पर है, राइट साइड में है, तो ये वाली आकृति उल्टी हो जाएगी। यानी कि ये व्हाइट वाला बॉक्स है ना, ये लेफ्ट में चला जाएगा इस साइड में। तो इस साइड में नीचे की ओर कौन सा है, ये तो है नहीं, गलत हो गया। ये भी नहीं है, गलत हो गया। ये है और ये नहीं है, गलत हो गया। तो कौन सा बचा आगे, सी ऑप्शन। कभी कभी एलिमिनेशन भी कर लेते हैं कि वो नहीं है, वो नहीं है, तो यही है बाकी बचा। तो ये अपन बाकी लकीरें देखने की जरूरत नहीं है अभी। अगर ऐसा होता कि 2 में इस प्रकार की आकृति व्हाइट दी रही होती तो अपन बाकी वाले भी लकीरें देखते कि किस प्रकार से बननी है। तो सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। चलते हैं आगे 5 नंबर पे। 5 में भी वही है, कहाँ, राइट साइड में दिया गया है। तो ये वाला ब्लैक वाला वाइट हो जाएगा, वाइट वाला ब्लैक हो जाएगा। ये वाला लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में जाएगा। तो कौन सी आकृति बनी, अब पहले देख लेते हैं। लेफ्ट में वह ब्लैक कौन सा है, लेफ्ट में ब्लैक कौन सा है, ये आ गया लेफ्ट में। ठीक है ना, यहाँ राइट था तो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में ये वाला है तो ये करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर तो ऊपर नीचे है, गलत है। ये भी ऊपर नीचे है, गलत है। और यहाँ पर लेफ्ट में व्हाइट है तो ये सेम आकृति बन गई, तो ये तो बन नहीं सकती है, गलत हो गया। ए ऑप्शन एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डन है यहाँ तक। अभी तक काफ़ी स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको क्लास, और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जल्दी से, ताकि वो भी इस क्लास को देख सके। 6th क्लास के लिए अब नोटिफिकेशन आने वाला है तो ज़रूर देखना है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो पे नहीं कर पाते हैं फीस, हमारी ये कोचिंग बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। जिसके पास बुक वगैरह लेने की नहीं है तो वो कर सकता है अच्छे से। और अगर टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलते हैं 6 नंबर का। आपने बता दिया होगा कैसे होगी। यहाँ पर राइट साइड में मिरर रखा है तो लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में। यानी कि ये वाली आकृति है ना, ये यहाँ पर आ जाएगी लकीर और ये ऊपर वाली इधर चली जाएगी। तो आकृति किस प्रकार से होगी, लकीरें भी इस प्रकार से होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से लकीरें कौन सी, ये उधर जा रही है, गलत हो जाएगा। ये आ रही है इधर, लकीरें भी इधर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये बराबर है, गलत है। ये भी बराबर है, गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। डन है, चलते हैं आगे 7 नंबर पे। 7 में मिरर कहाँ है, एक्स वाई मिरर राइट साइड में है। सब में राइट साइड में आ रहा है तो पहले ये समझ लेते हैं, फिर ऊपर नीचे वाला वो भी देख लेंगे अपन। तो ये लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, ऐसा ही करना है। यानी कि ये ब्लैक वाला है, यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। यहाँ ब्लैक कौन से में है, ये ब्लैक है, ठीक है। इसमें है नहीं, गलत हो गया। इसमें भी नहीं है, गलत है। और इसमें दोनों में हो गया है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को एक में ही चाहिए। सामने वाले में क्या है, वाइट है, तो ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। बराबर है, चलते हैं आगे 8 नंबर। जेठालाल बोलते हैं ना, बराबर बराबर, उसी प्रकार से। ये देखिए, यहाँ पर देखिए राइट साइड में है, इसी में भी। तो राइट साइड में आकृति कौन सी है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का तो ट्राइंगल ही बना रहेगा। फिर आकृति देखिए कहाँ पर ये लकीर जा रही है, लेफ्ट टू राइट ऊपर में जा रही है, तो ये वाली इधर चली जाएगी। यानी कि इस प्रकार से बनेगी। ये रही, ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये आकृति देख लो आप। ये तो बराबर है, गलत हो जाएगा। ये सेम आकृति बन रही है, ये भी गलत है। ये करेक्ट बन रही है, उल्टी बन रही है ना, इसके विपरीत। ये सीधी है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। डन है, क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बस आपको समझ में ही आना चाहिए। एक बार ट्रिक आपको समझ में आ गई, बाद में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। बस एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ये मिरर कहाँ पर है। मेन चीज़ मिरर का ही है, काम सब मिरर का ही है। तो मिरर राइट साइड में है, लेफ्ट वाली राइट में चली जाएगी, राइट वाली लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये मुंह है ना इसका खुला हुआ, ये कहाँ है, राइट साइड में है। तो अब कहाँ आएगा, अब लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में ऊपर की ओर आना चाहिए, तो ये नीचे की ओर है, गलत है। ये ऊपर है, ठीक है, ये नीचे है, गलत है। ये भी राइट साइड में है, गलत है। तो अपना बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। यानी कि आपको अभी तक जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं वो एकदम बराबर ही मिल रहे हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन वैसा है, आपको कन्फ्यूजन वाला अभी तक नहीं आया क्वेश्चन। इसका मतलब बहुत ही सिंपल आ रहे हैं अभी अभी। ठीक है, अभी हार्ड नहीं आया क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। तो अपन आगे से आगे करते चलेंगे। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ हार्ड भी आएंगे। हार्ड भी आगे चलेंगे ना तो धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ते जाएंगे। चलते हैं 10 नंबर पे। ये देखिए राइट साइड में है, राइट साइड में है मिरर। तो ये देखिए प्लस वाला, 2 प्लस है ना, इसको ही चेंज करना, बाकी तो रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही रहेगा, आयत। ठीक है, ये प्लस वाला है ना, ये कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। और ये वाला है ना, सॉरी ये लेफ्ट में जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला राइट में जाएगा। यानी कि प्लस का निशान है ना, ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा। तो राइट में ऊपर की ओर कौन सा है, ये रहा। इधर नीचे लेफ्ट में, करेक्ट है। यहाँ देखिए लेफ्ट में आ रहा है, गलत है। ये दोनों बीच में है, गलत है। ये भी दोनों बीच में है, तो ये गलत हो गया। अपना कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, डन है। बस इतना ही देखना है अपने को, और कुछ भी नहीं देखना है। अपने आप करेक्ट होते चले जाएंगे। चलते हैं आगे 11 नंबर पे। 11 ये रहा। ठीक है, 11 नंबर पे। 11 में क्या है, राइट साइड में ही मिरर है। तो राइट साइड में आकृति कौन सी आ जाएगी, पहले तो रेक्टेंगल बन जाएगा अपना। रेक्टेंगल बना, अब ट्रायंगल है ना बीच वाला, ट्रायंगल बीच का बीच में ही रहेगा। ट्रायंगल कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीच में सेंटर में है तो सेंटर में रहेगा। अगर राइट साइड में होता है यहाँ पर तो राइट साइड में अपन बना लेफ्ट में बना लेते, अगर लेफ्ट में होता तो राइट में बना लेते। ये तो सेंटर में ही है तो सेंटर में रहेगा। लेकिन दोस्तों ये आकृतियां हैं लकीरें, ये कहाँ चली जाएगी, ये इस साइड में चली जाएगी, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर कौन सी है, लेफ्ट साइड ऊपर इधर है नहीं, गलत है। इधर भी नहीं है, गलत है। इधर है, इधर नहीं है, गलत है। यानी कि कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये राइट साइड में आ गया है, तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। या बीच में आना चाहिए, सेंटर में, क्योंकि जब ये सेंटर में है तो सेंटर में ही होगा आकृति। अगर ऊपर नीचे होती ना तो ये वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता। सेंटर में है तो सेंटर में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, अपना ये ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बाकी वाले सब गलत हो रहे हैं, तो इसी को अपन करेक्ट करेंगे। चलते हैं आगे 12 नंबर पर। 12 नंबर भी वही है, राइट साइड में मिरर है, तो लेफ्ट वाले राइट में कर देंगे, राइट वाले लेफ्ट में कर देंगे। यानी कि ये जो सर्किल बना हुआ है ना, ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में सर्किल कौन सा आ रहा है, ये ऊपर है, गलत है। ये नीचे है, गलत है। ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये नीचे की ओर आ गया तो गलत हो जाएगा। अपने को बीच में ही चाहिए, ठीक है ना, एकदम बराबर लकीर में। तो सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं इसमें, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, तो अपन करते चलेंगे। ये सिंपल से हार्ड चलेंगे तब ही मज़ा आएगा। अच्छा, ये देखिए राइट साइड में है तो राइट वाली लेफ्ट में करेंगे, लेफ्ट वाली राइट। यानी कि यू जो बना हुआ है ना, ये सेंटर में ही रहेगा। यू सीधा ही बना रहेगा, उल्टा नहीं होगा। तो यू यहाँ पर सीधा है, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, गलत है। यहाँ पर नहीं है, गलत है। यहाँ पर भी नहीं है, गलत है। ये बहुत ही सिंपल हो गया। यानी कि आपको अगर यहाँ पर सी ऑप्शन में भी यू उल्टा दे देता है, ऐसा सीधा दे देता है यू, तो अपन क्या देखते हैं, ये वाली आकृति देखते हैं। यानी कि लकीर कहाँ है, तो लकीर देखिए इसमें राइट में थी तो इसमें लेफ्ट में आ जाएगी। यानी तीर का निशान भी ऊपर जाना चाहिए, इसमें तो जा रहा है तो इसमें नहीं जाना चाहिए। इसमें फिर राइट या राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है। लेफ्ट में हो सकता है तो नीचे की ओर तीर जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट होगा। तो अभी तो बता नहीं रहा है, कंफ्यूजन वाला है ही नहीं, तो अपन सीधा सा डायरेक्ट करेंगे ए ऑप्शन। चलते हैं, मज़ा आ रहा है आपको। 40 नंबर पे चलते हैं। 40 नंबर में हिंदी का ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए ही है ना। तो ये देखिए राइट साइड में मिरर है, तो ए की आकृति कहाँ चली जाएगी, ये वाला है ना जो ई लिखा हुआ, ये ई सीधा हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है। फिर डंडा आ जाएगा इधर, फिर ऊपर से नीचे ये लकीर यहाँ पर बन जाएगी। यानी कि ए इस आकृति में इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से कौन सा बन रहा है, ए ऑप्शन बन रहा है। बी में देखिए ये नीचे की ओर लकीर चलेगी, गलत हो जाएगा। यहाँ पर नीचे है, गलत है। ये राइट साइड में आ गई, गलत है। तो इसका मतलब कौन सा बना, अपना ए ऑप्शन ही बना, ठीक है। डन है यहाँ तक। चलिए थम्स अप कर दो जल्दी से, और न्यू स्टूडेंट जो भी है वो लाइक कर दो प्लीज़। जिसने भी बहुत कम लाइक है, लाइक नहीं कर रहे आप,
यहाँ पर देखिए ये भी राइट साइड में है, तो ई आकृति है ना अपनी किस प्रकार से बनेगी, यानी कि ऊपर वाली लकीर तो ऊपर ही बनी रहेगी। ई कहाँ है, पहले नीचे आ रहा है, ये वाला राइट में है ना, ये लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट में, फिर ये लेफ्ट में जा रहा है तो यहाँ राइट में कर देंगे, फिर नीचे आएगा, फिर इधर, फिर नीचे, ठीक है ना, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाकर इस प्रकार की आकृति। तो ये आकृति अपने कहाँ पर बन रही है, ये आकृति देखिए यहाँ पर नीचे की ओर है, गलत हो जाएगा, यहाँ ऊपर की ओर दोस्तों, और ई इसी प्रकार का सेम बन रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए राइट में, लेफ्ट में है गलत है, यहाँ राइट में है गलत है, इसका मतलब बी ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल है, क्या बताएं आपको, इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं है देखा मैंने, बहुत ही सिंपल आ रही है अभी तो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बस आराम से सोच समझ कर करना है अभी, क्योंकि आप अभी बिगनर स्टूडेंट हो, अभी न्यू स्टूडेंट हो, अभी आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, एकदम परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर आप एकदम आंखें बंद करके भी बता सकते हो हाँ क्या होगा इसका, ठीक है ना। ये देखिए ऊ लिखा हुआ है हिंदी का, तो ऊ कैसे करेंगे, उल्टा बना देंगे। अपने को मिरर खास तौर से देखना है, ऊ उल्टा बनाएंगे यानी कि है टाइप में बन जाएगा ऊ, तो ऊ कैसे है, ये गलत हो जाएगा, ये है ना, ये बन रही है आकृति, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड में है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में आ गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये है बन रहा है ना, ये अपने को ऊपर वाला ऊपर ही देखना है, अगर इसका लेफ्ट और राइट या ऊपर नीचे होता ना तो इसको गलत कर देते, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे 17 नंबर पर। 17 में देखिए इसमें भी राइट साइड में मिरर है, राइट साइड मिरर है और एक लिखा हुआ इधर आ रहा है, तो ये आकृति है ना ब्लैक वाला, ये इधर जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में ब्लैक कौन सा जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ये नीचे आ गया, गलत है, ये राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में है, गलत है, ये नीचे की ओर चला गया है तो गलत हो जाएगा। अपने को सीधा चाहिए एकदम, ये सीधा ए ही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि मिरर देखिए ना राइट साइड में है, इसलिए ए ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। डन है। चलते हैं आगे 18 नंबर पर। जो आपके 18 नंबर क्वेश्चन वाले पेपर आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बताएं, ठीक है ना। 80 क्वेश्चन टोटल ऑल टोटल आ रहे हैं आपके, अभी कैसा लग रहा है हम जरूर बताएं। यहाँ देखिए राइट साइड में बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये 5 है ना, यानी कि ये 2 अभी लिखा हुआ है, उल्टा करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना, तो किस प्रकार आकृति बनेगी, यहाँ मिरर है तो यहाँ पर इस प्रकार की बनेगी, ये आकृति मैंने बनाई है ना नीचे, इस प्रकार की आकृति बनेगी। इस प्रकार की कौन सी बन रही है, ए में तो है नहीं, बी में बन रही है दोस्तों, करेक्ट, और सी में भी नहीं है, गलत है, और डी में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। डन हो रहा है। चलते हैं आगे 19 नंबर पे। 19 नंबर में क्या है, मिरर भी इसी साइड में है और 3 लिखा हुआ है, 3 मिरर कहाँ है, राइट साइड में है, तो अपन क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये आकृति बन गई। उल्टा भी आपको करना आना चाहिए, पहले आप मिरर में देख लीजिए कि किस प्रकार की आकृति बन रही है, फिर आप उसको उल्टा कर सकते हो, जिस प्रकार से मिरर रखा हुआ है उसी साइड में उल्टा करना है अपने को। तो ये 3 उल्टा हो जाएगा, 3 उल्टा कौन से में है, ए में तो है नहीं, बी में भी नहीं है, क्योंकि बी में ये सीधा आ गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी, और डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है इसका। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे अपन, तो उसको भी करना है कवर, उसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, मिरर कहाँ पर है, तो उसको भी अपने को देखना है। जुड़ जाइए, 5 बजे क्लास अपनी चलती है मेंटल एबिलिटी की, सभी को जुड़ना है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये डेली की आपकी क्लास को आप तक पहुंच सके। और उसके पास में बेल आइकन है ना, उसको ज़रूर से प्रेस करना है, क्यों आपको उससे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा इतने बजे ये क्लास है। आपको सबसे ऊपर मैसेज आता है ना, वो आपको आ जाएगा कि हाँ ये क्लास है, इतने बजे है और इतने बजे चलेगी, बस वही देखना है। अब देखिए यहाँ पर मिरर इस प्रकार से है, तो ये बैलून टाइप में बना हुआ है, बैलून टाइप में, तो ये कैसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी है, ये तो है नहीं, गलत है, ये उल्टी आकृति बन गई, गलत है, ये राइट साइड में चलेगी, गलत है दोस्तों, ये वाली आकृति बन रही है, सी ऑप्शन वाली, तो सी वाली एग्जैक्टली करेक्ट है, सॉरी सी नहीं, डी ऑप्शन, ठीक है, डी वाली एग्जैक्टली करेक्ट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उनको भी बोलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर सभी कुछ दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चल रही है, अपनी प्रैक्टिस
परफेक्ट एकदम अच्छे से चल रही है, तो वो अपन शुरू कर रहे हैं जल्द ही। अपना मैथ का सिलेबस हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, और मेंटल एबिलिटी का होने वाला है, और हिंदी की इंग्लिश की भी क्लासें चलेगी, तो उसको भी मद्देनज़र रखेंगे ताकि आगे वाले स्टूडेंट भी ज्वाइन होते रहें, तब तक अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी है वो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सब पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट में एक से लेकर एक अब जितनी भी क्लासें हुई है ना वो सब उसमें इंक्लूड है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। थैंक यू।